क्लास 10th का द ह्यूमन आई चैप्टर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं तैयारी हो पाया है, एग्जाम सर पे है, तो मैं समझाऊंगा। इस चैनल पे बने रहो और इस वीडियो को अंत तक देखो, यहाँ से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आलोक यानी तुम्हारा आलोक सर, और क्लास 10th का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि जो अपकमिंग बोर्ड है उसके ऊपर में ना तुम्हें करना है सिर्फ एक ही काम कि इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक तुम देख लेते हो तो तुम्हारा यहाँ से 95 प्लस आना ही आना है। जोश तुम्हारा कितना है इस चैप्टर को पढ़ने का, यानी 100 अगर 100 आउट ऑफ 100 का बात करें, अगर जोश लेवल है तुम्हारा तो इस चैप्टर को तुम समझ पाओगे। अगर तुम्हारा आउट ऑफ 100 60 और 50 अप्रॉक्स है जोश, तो फिर नहीं समझ पाओगे। सो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर में कितने कॉन्सेप्ट है, क्या है, और इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे। तो इस चैप्टर को समझो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर समझ में आता है तो बच्चों इसको अपने दोस्तों के पास भी जाकर शेयर करना, बताना, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक है। देखो मेरा बच्चों, ये जो ह्यूमन आई है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देख रहे हो, इसी के ऊपर में आज का हमारा टोटल का टोटल स्टडी होने वाला। यानी कि ये जो आंखें हैं, ये पूरे के पूरे हमें दुनिया की हर चीजों को दिखाने में हमारा मदद करता है। तो हमारा भी राइट बनता है प्यारे बच्चों कि इस ह्यूमन आई के एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, एक एक चीज को जानना। ये ह्यूमन आई के बिना हम एक भी चीज, यानी कि जो इंसानी आंख होते हैं ना, ये एक ऐसे कैमरा होते हैं, ऐसे कैमरा होता है जिसका कोई कंपेरिजन नहीं है। इस कैमरे को जितना भी एचडी मोड में ले जाओ, कोई कंपेरिजन, यानी सारी दुनिया को आसानी से तुम अपनी आंखों से देख पाते हो। प्यारे बच्चों, अगर हम यहीं पे बात करें कि जिसके पास ये प्यारी सी आंख नहीं है उसको कितना तकलीफ है। खैर उस बातों पर न जाते हुए, टॉपिक को डिले न करते हुए, हम यहाँ पे समझेंगे कि ये आंख, ये जो खूबसूरत आंख है, ये है क्या, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या ऊपर से जो दिखता है वही है इंपॉर्टेंट? नहीं, यही सिर्फ खत्म नहीं होता ये आंख, इसके अंदर में भी बहुत सारी चीज है जिसको हमें आज की इस लेक्चर में समझना है। तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर, ये भी चैप्टर से काफी सारी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है द ह्यूमन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा ये ऑर्गन है, जो इंसान को क्या करते हैं, इस ब्यूटीफुल नेचर को और नेचुरल फिनोमिना घटने को दिखाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ये नहीं हो तो हम इस नेचर के खूबसूरती को, इस नेचर के बनावट को, इस नेचर के हर चीजों को नहीं देख पाएंगे। सो इस हिसाब से भी ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मजेदार टॉपिक है, बने रहो लास्ट तक इस वीडियो में। और इस वीडियो में अगर तुम लास्ट तक बने रहते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटने जा रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट है, देखो अब आते हैं मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो जो हम इंसानी आंख जो हमें दिखता है ऊपर से, क्या सेम उसी तरीके का होता है? जी नहीं। ये जैसे दिख रहा है, इस तरीके से जो दिख रहा है, क्या इसी तरीके से अंदर का भी आंख होता है? तो नहीं। अब हम लोग है साइंस के स्टूडेंट प्यारे बच्चों, हम लोग और मेरा जितना भी बच्चा है साइंस का स्टूडेंट है, और ये क्या करेगा कि इंसान की आंखों को बाहर से देख के भरोसा कैसे करेगा, उसको अंदर से भी जानेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही पूछ लिया था तुमसे कि जोश का लेवल क्या है तुम्हारा। सो इंसान का आंख जो बाहर से दिख रहा है वो अंदर से कैसा है, जस्ट उस फिगर के बगल में हमने ड्रॉ करके रखा है। अब यहाँ पे देखो इंसान के आंख कैसे है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम छोटा छोटा टर्म्स से लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्क्लेरा को देखो, ये वाले जो पार्ट देख रहे हो, व्हाइट वाले ये जो पट्टी देख रहे हो, यही है आपका ये वाली पार्ट देख रहे हैं, जो ऊपर से दिख रहे हैं ये वाले पार्ट, यही आपका ये वाले पार्ट, ये आईबॉल के अंदर में है। क्लियर? आइरिस देखो, ये वाले जो दिख रहा है पार्ट, इसको आइरिस बोलते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये मसल्स रेड कलर का जो आ रहा है, दिस इज आइरिस। इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट के मतलब क्या एक्सप्लेनेशन होगा हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहो। अब देखो, हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि दोनों को कंपैरिजन करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे तो अभी अंदर आंखों के अंदर में जाकर नहीं देखा था, बट सामने से जो दिख रहा है उसे थोड़ा बहुत कोलैप्स करके हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लेना है कि बाहर से वो आंख जो दिख रहा है वो अंदर से कैसा दिखता है। क्लियर? अब देखो, ये आईबॉल, इसको जिस तरह से बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईबॉल, राइट। ये आईबॉल है। अब देखो इसका एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो सेटअप ये दिख रहा है, इसके इंटरनल सेटअप को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे पास। अब देखो, ये वाले रेड पट्टी आइरिस की बात करें, पुपिल की जब बात करें, तो देखो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये दिस वन, दैट इज द पुपिल्स। क्लियर? और ये देखो यहाँ भी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस इज द पुपिल्स। ये फ्रंट से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है, दोनों को मैंने कंपेयर किया, राइट। अब यहाँ पे देखो पार्ट इसका क्या क्या है। अब देखो यहाँ रेटिना दिया हुआ है,
राइट। ये रेटिना का क्या काम है? रेटिना का मेनली काम होता है कि जब लाइट हमारे आंख पे पड़ते हैं तो उस समय, या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट हमारे आंख पे पड़ता है, तो रेटिना पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उसी इमेज के फॉर्मेशन को हम लोग रीड करते हैं, और ब्रेन को वह एक ऑप्टिक्स नर्व, यहाँ पे देखो ऑप्टिक्स नर्व्स दिया हुआ है, क्लियर। इस ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू उस ब्रेन, वो जो मैसेज, जो हमारा इमेज बना रेटिना पे, उसको मैसेजिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को एक मैसेज भेजता है, और वो ब्रेन उसको क्या करता है, ऑप्टिमाइज करके एक उस मैसेज को रीड करता है, क्लियर। और उस मैसेज को रीड करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और फिर ये बताता है कि इस तरीके का ये इमेज है। अब देखो यहाँ पे पुपिल्स है, यहाँ पे देखो बच्चों कॉर्निया है, ये वाला जो आउटर पार्ट देख रहे हो, ये वाली पार्ट, दिस इज द कॉर्निया ऑफ द आई, राइट। तो इस तरीके से इसका सारा का सारा सेटअप बनाया गया है, इसको ढंग से देख लो। यहाँ पे देखो ये वाले जो छोटे से रेड कलर का दिख रहा है, ये दैट इज द सिलियरी बॉडी, यहाँ पे विट्रस बॉडी, और यहाँ पे ये इस जगह पे ये जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, एंड दैट लिक्विड इज एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है, दोनों का कंपेरिजन अभी हम आगे और डिस्कस इसके बारे में करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या क्या चीज है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो मेन पार्ट्स जो अभी तक हम पढ़े हैं आई का, उसके बारे में अब जानना है हमें कि क्या क्या है। तो कॉर्निया के बारे में हम लोगों ने वहां देखा था कि कॉर्निया है, तो कॉर्निया को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कॉर्निया को हम लोग ऑलरेडी आपको बता दिया, दैट इज इस तरीके का शेप, इस तरीके के शेप बताने से तो नहीं चलेगा। अब इसको क्या होता है कि लिखना पड़ता है, क्लास 10th के बच्चों जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको लिखना होता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने का डेफिनेशन हम डिफाइन किए हैं कि कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, राइट। ये आउटर मोस्ट पार्ट है, जैसे ए वाली पार्ट जो से यहाँ पे लेंस लगा था इस तरीके से, और इस तरीके के फंक्शंस बने थे, ये आईबॉल था, यहाँ ऑप्टिक्स नर्व्स था, तो यहाँ पे ये वाले जो पार्ट ऐसे थे ना, दैट इज द कॉर्निया। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है, इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई एंड अलाउ द लाइट एंटर इन दिस आई, यानी कि यही आपको परमिशन देता है, यही आपको बताता है कि ये लाइट अंदर इंटर करेगा। एंड बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, तो कौन से लाइट को हमें जरूरत है, उस लाइट को अंदर इंटर होना है, और बाकी जो लाइट्स है उससे हमें कोई जरूरत नहीं, तो यही परमिशन देता है कि अलाउड होगा या नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है, इट इज द सर्कुलर डार्क डायफ्राग्राम्स, इस तरीके से होते हैं, राइट। हैविंग अ होल, उसके सेंटर पे एक छोटा सा होल होते हैं इस तरीके से, और उस होल को क्या करते हैं, कहते हैं पुपिल्स बोलते हैं, क्लियर। ध्यान रखना, एक काला सा ऐसे होते हैं आई के ऊपर में, और उसके बिल्कुल सेंटर पे देखना एक छोटा सा होल होते हैं, राइट। उस होल को हम लोग पुपिल बोलते हैं, और पुपिल का जो फंक्शन, मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि लाइट के एंट्रिंग को मैनेज करता है, किस तरीके से लाइट इंटर हो रहा है उसको मैनेज करता है। और आइरिस कैसे क्या करते हैं कि उस पुपिल को, जैसे लाइट ज्यादा आ रहा है तो पुपिल्स को फैलाया, बड़ा किया, लाइट कम आ रहा है तो पुपिल्स को छोटा किया, इस तरीके से उसको क्या करता है, मैनेजिंग करता है। तो मेनली इसका काम है आइरिस का, कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल एंड पुपिल टू मैनेज द एंट्रिंग ऑफ लाइट इन द आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, राइट। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लेंस, लेंस के ऊपर में ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाया था लेंस के ऊपर में। तो लेंस जो है ना, लेंस के अंदर में आप देख लो थोड़ा बहुत फटाफट, इस तरीके का लेंस होते हैं और एक इस तरीके का लेंस होता है। इस तरह के लेंस को कॉन्केव बोलते हैं और इस तरह के लेंस को कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्लियर। इसका काम होता है, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, यानी कि सबको एक पॉइंट पे मिलाना, और इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, डाइवर्स करता है, सबको एक पॉइंट से दूसरे जगह पे अपियरिंग एट द सेंटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से टच या कट करेगा या मिड पॉइंट मिलेगा कब, जब ये मतलब इसमें लाइट क्या होता है, कन्वर्ज नहीं होता है, डाइवर्ज होता है, क्लियर। सो यहाँ पे हम इस आंख के अंदर में किस तरीके का लेंस है उसके बारे में स्टडी करना है। तो इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट एंड द फ्लेक्सिबल टिश्यूज, ये जो लेंस होता है बना होता है किससे, एक ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल टिश्यूज से, क्लियर। टिश्यूज के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो बायोलॉजी सेक्शन में जाइए, राइट। इट इज द क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का था, इस तरीके का, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इट इज क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चमकदार, क्रिस्टल बॉडी देखे हो ना, उस तरीके का ये लेंस होता है। अब ये लेंस कैसा होता है, शीशे का होता है, आंख के अंदर में शीशे का लेंस होगा नहीं, तो इसका जो शेप होता है ना, ये बिल्कुल क्या होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे जेली टॉफी वगैरह खाते हो ना, उस तरीके का इस लेंस का जो बाहरी, जब उसको टच करोगे तो जेली के शेप में होते हैं, क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई शीशे का होता है या फिर किस तरीके का होता है आई के अंदर, यानी कि आई के अंदर अगर इस तरीके का हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों,
कि सेकंड यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है सिलियरी मसल्स। देखो सिलियरी मसल्स क्या है कि सिलियरी मसल्स क्या करता है कि कंट्रोल करता है किसको, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये आई लेंस है तो इसका एक फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ मतलब कि फोकस और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसको मैनेजिंग करता है कि ये कहाँ जाना है, कहाँ ऑप्टेन करना है, यहाँ करना है या यहाँ करना है, यहाँ करना है या यहाँ करना है, उसको शिफ्टिंग करता है फोकल लेंथ को। ठीक है, अब क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थिक हो जाता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्स होता है तो थीन हो जाता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, कौन सा, फोकल लेंथ। रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ, थीन हुआ, कौन, तो लेंस। लेंस अगर थीन होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आता है बात नेक्स्ट रेटिना का ऊपर। रेटिना क्या है, इट एक्ट एज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेटिना पे क्या होता है कि जब लाइट इंटर्ड हो जाते हैं तो एक पीछे के तरफ उस सरफेस पे ये क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान से देखना, पीछे की तरफ यहाँ पे इस पार्ट पे दिख रहा है ना, इस पार्ट पे आपको, इस पार्ट पे रेटिना है, ये देख रहे हो रेटिना पीला वाला, ये जो पीला वाला यहाँ पे वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है देख लिए, तो यही है रेटिना। क्लियर। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कि इट कंटेन नंबर ऑफ सेल्स, और वो रेटिना क्या होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैसे एक सेल का नाम है रॉड सेल और दूसरे सेल्स का नाम है कोन सेल्स। अब ये दोनों का क्या काम होता है, तो दिस सेल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यही सेल्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से जो आंख में एंटर होकर रेटिना पे इमेज बना उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नल, जो सिग्नल्स इंडिकेट करता है। अब ये सिग्नल तो हो गया कन्वर्ट, जितने भी इमेज, मान लो इमेज बना तो इस इमेज को क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट तो हो गया, बट अब ये क्या होगा कि यहाँ से ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, तो हम इसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेन में देखेंगे कि क्या होता है कि जो ऑप्टिक्स होते हैं, जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के पास में फॉर्म बाय द नर्व फाइबर ए कमिंग फ्रॉम द रेटिना एंड कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। जैसे यहाँ पे ये पार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स लगे होते हैं, तो ये क्या होता है कि ये नर्व फाइबर होते हैं, राइट, ये नर्व फाइबर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो इमेज यहाँ पे बना उसका जो सिग्नल है उसको कलेक्ट करते हैं और यहाँ से ले जाकर किसको सेंड करते हैं, ये मान लो ब्रेन है तो ब्रेन को ये बता। अब यहाँ के बाद ब्रेन का काम होता है इसको क्या करना, फाइनली इंटरप्ट करना, यानी कि इसको सिग्नल जो आए उसको इंटरप्ट करना और उस सिग्नल से एक मैसेज को रिसीव करना, राइट। तो ये सारे फंक्शंस उनके थे जो ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या क्या देखा, आगे से लाइट इंटर किया, होल ने उसको कंट्रोल किया, रेटिना पे इमेज बना, जो सेल्स थे उसने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में या सिग्नल्स में चेंज किया, और नर्व्स थे उसको क्या किया, उस सिग्नल को कलेक्ट किया और ब्रेन के पास में ट्रांसफर किया। तो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि ये वीडियो जो था फर्स्ट वीडियो था ह्यूमन आई का, और सेकंड वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर आऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।